हॉबी के बारे में सीखने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, गूगल चेक कर सकते हो, बट इनमें से बेस्ट जो है ना, एक हॉबीइस्ट का एक्सपीरियंस से सीखना। बिकॉज हॉबीइस्ट वो पूरा जर्नी जी चुका होता है, मिस्टेक्स कर चुका होता है, उसका मिस्टेक से हम सीखेंगे। वो हमें बताएगा कि ये मिस्टेक है, ये सही है, तो वो देख के हम अपना हॉबी को इंप्रूव करेंगे। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हॉबीइस्ट और मेरे दोस्त राहुल रामानुजम से बात करेंगे। राहुल को आप सब लोग जानते हो, ये फ्रैपर एक्वा करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ज्यादातर डिस्कस एंड फिश बेस्ड वीडियोस वगैरह बनाते हैं। एंड मुझे क्या है ना, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस काफी साल पुराना है। ऑलमोस्ट 15 साल पहले मैं डिस्कस रखता था, डिस्कस ब्रीड करता था, बट 15 साल हो गए यार, मैं भी भूल जाता हूं। कुछ कुछ नया टेक्नोलॉजी आया होगा, कुछ नया इंप्रूवमेंट्स हुआ होगा। ये सब मैं सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। एंड मैं मानता हूं कि ये बेस्ट मेथड है कि एक एक्सपीरियंस्ड हॉबीइस्ट से जाके पूछे एंड उनका राय ले, और उसके हिसाब से या उनका जो एक्सपीरियंस है, फेलियर्स है, सक्सेसेस है, ये सब सुन के समझ के हम अपना टैंक सेट करें, या इस केस में मैं अपना डिस्कस के लिए ब्रीडिंग टैंक सेट करूं। ना ऑफ कोर्स डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में बात निकला है, तो डिस्कस ब्रीडिंग का वीडियो स्टेप वाइज आएगा जरूर और आप देखोगे जरूर। तो चलो राहुल जी से मिलते हैं। So, hi Rahul, nice man. Hello, sir. We're meeting again after our old conversation on aquascaping. Yes. I want to connect with you and understand more about discus breeding. Okay. Yes, sir. Okay. And hopefully I can answer your question. I don't know, but you yeah. can. You have enough experience. एंड Right, sir. इस वीडियो को हिंदी में रखते हैं बिकॉज मेरा ऑडियंस ज्यादा हिंदी बात करते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है राहुल? No तकलीफ, as much as जितना हिंदी मुझे मालूम है मैं उतना बात करूंगा। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, डन। सो विल डू दैट। ओके, मैं एक्चुअली डिस्कस ब्रीडिंग बहुत साल पहले किया था, एक 10-12 साल पहले किया था। वो एक बचपन का शौक था, शायद अभी बच्चा हूँ बट बचपन का शौक था। ओके, आप बोल सकते हो ना मैं 24 का ही हूँ। क्या 23 and a half। अच्छा तो थोड़ा बचपन का शौक था एंड करते भी थे, बट वो जमाने में उतना फैसिलिटीज नहीं था। एंड अभी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एक अच्छा पेयर डिस्कस रखना चाहिए, वो ब्रीड करना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे ही अपने खुशी के लिए एंड व्यूअर्स को दिखाने के लिए, एक वीडियो क्लियरली समझाने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि इस सब्जेक्ट में आपसे बेहतर क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा, बिकॉज एक तो आप यूट्यूबर हो, आप अंडरस्टैंड करते हो व्यूअर्स का प्रॉब्लम्स, और आप इसी सब्जेक्ट पे आप ज्यादातर वीडियोस बनाते हो एंड डिस्कस इज योर मेन फोकस। ठीक है, ये भी मैं जानता हूँ कि आप डिस्कस ब्रीड करते हो, आपके पास वो ब्लू डायमंड शायद एक बहुत अच्छा स्ट्रेन निकला है। गैलेक्सी टर्कोइज। देखो सब इंफॉर्मेशन रखते हैं हम लोग, सब सीक्रेट मालूम है। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन है मेरे पास। सो आई सेड चलो मैं राहुल से ही पूछते हैं कि ये अगेन व्यूअर्स का क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है, एंड मैं सीधा क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, मेरे को ब्रीडिंग स्टार्ट करना है। ओके, ये मेरे मन में है, तो मेरे को पहले इक्विपमेंट क्या रेडी करना है? एक चीज, पहला चीज जो है, अगर आपने डिस्कस कभी नहीं रखा तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा डायरेक्टली जाके एक ब्रीडिंग पेयर लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक 4 इंच का एटलीस्ट 6 to 8 डिस्कस आप खरीदो,
उनको ग्रो आउट करो थोड़ा, एंड एक 4 फीट टैंक में, तो उनको एटलीस्ट थोड़ा जगह है तो दे मूव अराउंड. तो आउट ऑफ 8 एटलीस्ट आई एम श्योर यू विल गेट एटलीस्ट 2 ब्रीडिंग पेयर्स फॉर श्योर. जनरली एवरीबडी इज लकी. इट्स नॉट लाइक सभी 8 मेल नहीं हो सकते. सो इट्स जनरली रेयर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल है डिस्कस में देखने के, यू नो, टू फाइंड आउट वेदर दे आर मेल फीमेल देखने से. तो अनलेस उनका जब ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू होता है, तभी जब पेयरिंग प्रोसेस शुरू होता है तब पता चलता है कि ये मेल फीमेल है. तो बहुत मार्केट में भी बहुत चल रहा है. आई एम श्योर यू आल्सो नो दैट बहुत लोग ब्रीडिंग पेयर्स बोल के किसी दूसरे मच्छी का यू नो बेबीज डाल के वीडियो देखते हैं, ये ब्रीडिंग पेयर है आप ले लो. तो ये बहुत चल रहा है बिकॉज वी डोंट नो, नॉट एवरीबडी, बट बहुत लोग करते हैं ऐसा. और हैच रेट्स बोलते हैं तो किसी दूसरे मच्छी का बच्चे डाल के देते हैं, यू नो, 100 बच्चे होते हैं इसका, 200 बच्चा हैच हुआ इसका, एंड ऑल दैट. तो ऑल दैट इज पॉसिबल. तो वो सब अवॉइड करने के लिए बेटर मेरे हिसाब से इज टू बाय अबाउट 6 to 8 ऑफ देम, विच एवर स्ट्रेन. एक ही वैरायटी लीजिए, मिक्स मत करना. एक ही वैरायटी में आपको जेन्युइन, यू नो, आपको वो सेम पेयर मिलेगा. तो बेबीज विल बी फाइन. तो वो उसके बाद दैट इज फर्स्ट पार्ट. सो आप बोल रहे हैं कि एक 4 फीट टैंक होना जरूरी है पहले. 3 to 4 फीट सर. 3 to 4 फीट. उसमें मेरे को बेयर बॉटम. हाँ, इसमें मेरे को फिल्ट्रेशन क्या लगेगा? फिल्ट्रेशन 3 फीट है तो यू कैन डू कैनिस्टर एंड मे बी 1 स्पॉन्ज फिल्टर एंड गुड एरिएशन. दैट्स इट. एंड फिर भी मेरे को डेली वाटर चेंज का जरूरी है. डेली नहीं सर. आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बेयर बॉटम टैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा पीछे है. बेयर बॉटम ही बात करते हैं. हाँ, easy to maintain, and I personally do weekly 2 times 30% water changes, 2 times. So, but I siphon out waste every day. I don't leave. That's what that daily कचरा siphon आप करते ही हो. हाँ, that is important. That I did all the plumbing and all recently. So I just open a pipe and water comes out, and I top it up basically. You know, जो 2 दिन में निकलता पानी, वो next day आप top up कर दो तो हो जाता है उसमें. So that is the basic thing which I do. Because I have lot of tanks. अगर एक tank है तो it's more easier. You can do daily water change. I have about 10 tanks in the house now, so it's difficult. So Otherwise, जो है, जो मेरे पास एक 4 फीट टैंक मैंने लिया, फिल्ट्रेशन सेट किया, जैसे आपने बोला फिल्ट्रेशन में मीडिया है. मेरे को ये टैंक कितना दिन साइकिल करना पड़ेगा? मतलब बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन के लिए कितना दिन साइकिल? 30 days, 25 to 30 days. If you're using stability or ADA any product, I think more than within 10-15 days also you can. Okay. No problem. Okay. Because as soon as discus come in, they create a lot of waste. So create a lot of yes. Now ये क्या, ये अभी मैं नेक्स्ट जो है, जब भी मैं जाता हूँ डिस्कस खरीदने, ऑफ कोर्स आप जैसे दोस्त हैं मेरे, हमारे यू नो अनिल डिसूजा, ये वो बाकी सब अनिल who are all very good डिस्कस कीपर्स. एंड अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को 6 अच्छा डिस्कस चाहिए, आप मेरे को दे दोगे. बट एज अ हॉबीइस्ट अगर मैं जाऊं डिस्कस खरीदने के लिए, तो मैं क्या देखूं? व्हाट शुड आई सी? वो क्या देखूं कि डिस्कस अच्छा है, मैं ले सकता हूं, यू नो, बिकॉज वो कुछ लोग बोलते हैं ये वैरायडी है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है. ओके, एंड ये बोलेंगे नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको वैसा है, इसको ऐसा है. ये सब बहुत कंफ्यूज हो जाता है पब्लिक. सो क्या है, क्या देखूं? सर मेन थिंग जो देखने का है, लाइक जनरली जब डिस्कस एक जगह पे सेट है, फर्स्ट थिंग आई वुड से गो टू अ गुड, एक ब्रीडर के पास जाइए, अच्छा ब्रीडर. बिकॉज जनरली शॉप्स जो नॉर्मल लोकल शॉप्स हैं, दे ऑल्सो बहुत लोग रखते हैं डिस्कस, लेकिन उनको वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही नेट यूज करते हैं, वो मग लेके इधर उधर डालते हैं, एंड इट विल हैव पैरासाइट इश्यूज डेफिनेटली आएगा. तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही है. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, आई एम श्योर थिंग्स हैपन इन मुंबई. बट अगर इफ यू गो टू अ ब्रीडर के पास, वो एक्चुअली वो फिश को अच्छी तरह देखते हैं उनको. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज फिश इफ यू बाइंग फॉर ब्रीडिंग, आप मिनिमम 3 इंच अबव साइज देखिए. छोटा, बहुत छोटा मत लीजिए बिकॉज बहुत टाइम लगता है उसको बड़ा होने में. और इफ यू आर इन अ हरी, आई वुड से 3 इंच 3.5 के अबव size you buy, and look for first thing I would say activeness. You know, generally for discuss this set in an aquarium, अगर हम पास जाते हैं तो सब ऊपर आएंगे 100%. They all will come because they think they are coming to feed them. So ये आते हैं. If they are not coming, don't look at that batch. There is something wrong. That is a basic sign. If anybody comes, especially if it's the breeder or the owner,
if he comes close, they all will come. They'll all of come my up. babies, they'll all come up. So that way, that is one way. They are active. That means they are coming for khana. They are eating khana. So that is a good sign. Second, I would say shape. Discus, according to me, is round. It has to be round, and it has to be that full circle. Some people have long body, short body. वो सब according to me मेरे हिसाब से वो abnormal है. I don't know. Lot of people like it. In my opinion, I'm not commenting about those varieties. I'm old school like you. मेरे को भी वो round लगना चाहिए था. Otherwise, round, हाँ. That is why it is discuss ना sir. Round तो discuss इसलिए तो बोलते हैं ना. Round, हाँ. अगर वो oval होता तो oval बोलते उसको, discuss थोड़ी ना बोलते. Oval, correct. वो क्या क्या नाम है? Lot of new names have come. Bulldog ये वो करके नाम डाले हैं. I don't know. Anyway, that is वो दूसरी बात है. And one more reason I would say, if you see in a batch, generally a batch of 20-30 fishes अगर हैं, so definitely there will be one or two which are small. Okay. छोटा ऊपर नीचे बड़ा. In a batch, अगर एक ही batch है, 100% उसमें आपको बड़ा वाला दिखेंगे और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी रहेंगे. So look for the big ones because they are more aggressive and they fight and eat more. Second, I would say is the small ones. Sometimes you see the eyes and the body ratio. Some eyes will be bigger, body will be small. लेकिन शेप अच्छा रहेगा उसका. Generally वो stunt रहता है, वो grow नहीं होगा ज़्यादा. तो it will be very active, color रहेगा, सब रहेगा. लेकिन उसका अगर आंख और body थोड़ा proportionate नहीं दिख रहा है, so don't go for that. Because I think that will have an issue. I feel because वो stunt will be very active. वो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता लेकिन वो स्टंट जनरली वो ग्रो नहीं होगा. अभी ये टैंक में भी है. टू ऑफ देम आर वेरी एक्टिव, कलरफुल, लेकिन उतना ही है वो. They will not grow. Yeah. So now चलो हमने टैंक सेट किया, डिस्कस लेके आए, अच्छा क्वालिटी देखा, we saw the good ones, we brought it home, वो अच्छा भी है. अभी मेरे को और क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा अगर मैं ब्रीडिंग प्लान करता हूँ? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैं और क्या लूँ? वो मेरा मेन टैंक है, रेडी है. हाँ, मेन टैंक में एक कोन रख दीजिए. ओके. द ब्रीडिंग कोन आता है वन. ब्रीडिंग टैंक आइडियली आई वुड से 18, 1.5. ओके. Cube tank is good. Cover it up with white sticker, top and bottom, so they feel secure. वो white sticker डालने से they feel more secure. Correct. And basic sponge filter बस है उसमें. बड़ा बड़ा फिल्ट्रेशन का जरूरत नहीं है. और एक ब्रीडिंग कोन उसमें. आप मेरे को समझा रहे, सॉरी आप कुछ बता रहे थे और मैंने इंटरप्ट किया, बट लेट मी अंडरस्टैंड दैट. आप बोल रहे हैं कि हमारा जो बड़ा टैंक है उसमें हम ब्रीडिंग कोन रखेंगे. हाँ, ताकि नॉट इमीडिएटली, फॉर्म होने के लिए. आफ्टर सम टाइम. हाँ, फॉर्म होने के लिए. सो वो ब्रीडिंग कोन के पास पैर जाएगा और उसको बाकी लोगों को धक्का देगा, तो वो पैर हम लोग निकाल के ब्रीडिंग टैंक में डालेंगे कोन के साथ. इमीडिएटली नहीं. फर्स्टली माय थिंग इज व्हाट हैज हैपेंड टू मी. जब मैं पहले शुरू किया था, जब पहली बार उन्होंने अंडा डाला था हीटर के ऊपर, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था और मैंने इमीडिएटली उनको लेके हीटर के साथ में लेके उनको सेपरेट कर दिया. एंड 6 महीने तक दे डिडंट ब्रीड बिकॉज दे वर स्कैर्ड. दे थॉट दे डिड समथिंग रॉन्ग. उनके हिसाब से उन्होंने इतने साल से साथ में थे, मैंने अंडा डाला, मेरे को निकाल दिया. तो यू नो आई फील सो, मेरा ओपिनियन है. तो आई जनरली, मैं जब नया पैर होता है तो आई लेट द पैर फाइट विद द अदर्स एंड फॉर्म देयर इनविजिबल जोन. एक इनविजिबल जोन बनता है जो दिखाई नहीं देता. दे डोंट, वो किसी और को छोड़ते नहीं होता. टेरिटरी बनता है. हाँ, एक टेरिटरी बनाते उन्हें एंड दे डोंट लेट, किसी को भी नहीं छोड़ते उधर भी, इंक्लूडिंग खाना अगर डालोगे तो भी उनको सब सेपरेट करते हैं. सो दैट, उसकी वजह से दे हैव अ नाइस बॉन्ड बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रहता है. और कई बार ऐसे भी होता है कि वो बॉन्ड कभी टूट जाता है उधर में ही और वो पैर चेंज होता है. सो दैट ऑल्सो कैन हैपन. सो ये 2-3 बार आप मेन टैंक में उनको अंडा डालने के लिए छोड़िए. सो यू सी दैट उनका बॉन्ड जो है वो अगर बढ़ रहा है and they are fighting always, then I think it's a good time to shift. Move. Okay. Not immediately. Not immediately. So you should allow them to stabilize and then move. Yes. Now, yes. अभी हम लोग मूव करते हैं, वो अंडा भी डालते हैं. ओके, वो सब फॉर्मेशन हो रहा है. बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत हॉबीज मेरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिश ने अंडा डाला और फिश वो अंडा खराब हो गया, फिश अंडे को खा लिया, अंडा बच्चा नहीं हुआ. ये सब क्यों होता है? So lot of reasons. One is water parameter. Okay, if your water is
above 150, 200 TDS is not ideal for breeding. Okay. You should keep a lower TDS of below 100. I generally keep it at 50 to 60 ppm and pH between 6.5, 7.7, 7.5 max. So that is for my breeding. I use only RO water for the breeding because I tried with everything. That's what works for you. And वो सब नहीं हुआ, then मैंने RO में invest किया और उसके बाद I got some babies, so that's been good. So first is that. Second is if the male is not fertilizing the egg properly, this will become white. So it is nothing to do with the water. It is nothing to do with the female. वो fertilize नहीं हो रहा, उसको पता नहीं. So maybe mine one pair I got breeding after 11 times. 11th time the babies hatched. So बहुत लोग ये छोड़ देते हैं, अरे नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है. So it took me about 3 to 4 months for them to reach that stage. But they did it eventually. But all I did, जो मैंने किया, खाना दो, पानी दो, खाना दो, पानी दो, clean करो, वो करते गया, लेकिन हुआ. But so this is all natural. You have to let it take its course of action. Be patient. Yes. You know, and things will happen. They will happen. Yes. Correct? If they have laid eggs, they will surely have hatches. But wait करने का है. It is not like आज आपने shift किया तो परसों egg हो गया, कभी नहीं. So one is they have to learn the art of laying eggs and the whole journey. They have to learn. They are babies. They have come from somewhere. उनको भी वो they have to learn. It's not like एक ही बार में हो गया. It doesn't work like that. First thing is that. You just कभी lucky हो जाता है एक ही बार में हुआ तो. But yeah. Okay. And if you see in the next hatches also, if the eggs come, you'll see some lines are white, some lines will be fertilized. तो उसने वो मिक्स कर लिया पूरा लाइन, तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, जो वो टाइम पे ऐसा हो गया अभी. Practice नहीं है. That is one. Then is one more thing is some fishes have the taste of egg. वो खाते खाते उनको अच्छा लगता है, तो वो अंडा डालते हैं, अगले दिन मील्स बिरयानी खाओ फ्रेश. कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग. दे आर लाइक दैट, दे लाइक. सो उसके लिए हम एक कवर डालते हैं उसको. बट वेरी फ्यू ऑफ देम ईट द बेबीज. यू पुट अ मेश एक्चुअली, वो कोन के ऊपर एक मेश डालते हैं, तो दे विल फैन द एग, दे कैन नॉट ईट इट. राइट सर. तो अभी आप जो कह रहे हैं तो मतलब अंडा डालेगा, तो मेनी रीजंस फॉर अंडा फर्टिलाइज होने का नहीं होने का बहुत सारे रीजंस है, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट. ठीक है, चलो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अंडा हैच हो गया, ओके. तो एक अमेजिंग थिंग है डिस्कस में कि ऐसा शायद एक ही फिश है जो बच्चे को एक माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है. बच्चा फिश के बॉडी में आके वो म्यूकस मेम्ब्रेन खाता है और बढ़ता है. वो जैसे इंसानों में माँ का दूध है, वैसे डिस्कस में वो माँ का म्यूकस है. ये अंडे से हैच होके बॉडी पे आने तक कितना समय लगता है और उनको उधर खाना खिलाना पड़ता है? सर, सो जनरली जो है 2-3 डे ऑनवर्ड्स, 3 दिन में यू विल सी द मूवमेंट इन द एग. वो अंडा जो है येलो से वो ब्लैक होएगा, तो उसमें वो जो एक ब्लैक स्पॉट आएगा एग में, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग. सो अराउंड 3-4-5 days इट विल बी कंप्लीटली मूविंग अराउंड. इट विल बी फॉल, वो गिरता रहेगा और ये पेरेंट्स एक्चुअली उनको मुंह में लेके उधर में फिर से जाके डालते रहते हैं उसको. एंड आई थिंक इतने अबाउट 6 to 7 days दे विल बी आउट. दे विल बी कंप्लीटली, वो पूरा फ्री स्विमिंग हो जाते जनरली. मैक्सिमम आई वुड से 9 days. So in that time, what we need to do as breeders or as you know, what do you say, fathers of the we need to actually clear out the any dark objects in the tank before they move out of the pond. Dark objects जो भी, ऐसा भी स्पॉन्ज फिल्टर हम यूज करते हैं तो ब्लैक रहता है, हीटर रहता है ब्लैक. तो एक 2-3 दिन के लिए ये पूरा चीज निकालने का. खाली व्हाइट रहने से अच्छा है. सो पेरेंट्स को ये बेबी जो सब जगह पे रहेंगे ऑल ओवर द टैंक, तो उनको पेरेंट्स कुछ वेराइटीज एक्चुअली डिस्कस में ब्लैक हो जाते हैं पूरा कलर. आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट. बेबीज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वेराइटीज जो है, लाइक टर्कोइज जो मेरे पास है, वो इतना ब्लू कलर है, लेकिन वो ब्रीडिंग टाइम में ब्लैक हो जाता है पूरा, लिटरली ब्लैक. मैं डर गया था एक बार कि क्या हो गया उसको.
because they want to attract the babies, because babies are attracted to darkness. डार्कर ऑब्जेक्ट. सो दैट टाइम हमारा जो काम है वाटर चेंज नहीं करना वो टाइम पे, एटलीस्ट वो 2-3 दिन कुछ नहीं होगा, बिकॉज उससे पहले हमने किया होगा. 3-4 दिन में कुछ नहीं होगा. वाटर चेंज मत कीजिए और रिमूव आउट ऑल डार्क ऑब्जेक्ट्स. हीटर ऑल्सो रिमूव, बिकॉज ये हीटर के अंदर सब जाके बैठ जाते हैं लोग बेबीज. तो सब निकाल के कीप इट ओनली. दैट्स व्हाई व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा है, सो द पेरेंट्स ऑल्सो कैन सी द बेबी इजीली. आइडेंटिफाई होता है. एंड sometimes if the parents are new, you can help them by reducing the water level a little bit. उनका जो अगर 4 इंच का मच्छी है तो मे बी 6 इंच तक रखिए पानी. So the babies are in that area only, so it's easy for them also to identify the parents, and it's easy for the parents also to get if the volume of water is lesser, that means their space to move around is lesser, so they are able to connect to the mother faster. Yes. Now ये मेरा क्वेश्चन हमेशा था कि ये सिर्फ मदर के बॉडी पे आते हैं कि मदर एंड फादर दोनों के बॉडी पे? दोनों पे. दोनों के बॉडी पे. both of them. तो मदर एंड They फादर take turns. Yeah, they take turns. ओके. It's a very beautiful scene. I have some footage. I'll be posting it later. तो एक मदर इधर में है, वो शेक करके भाग जाती है और फादर उधर जाके घुसेगा. And it will come back. It's such a beauty to watch. That is a super thing about this kid. They take care of them. And वो लोग वो कुछ डिस्कस जो है खाना भी नहीं खाते वो टाइम पे. वो खाना नहीं खाते, वो सिर्फ बच्चे के लिए. एंड एक बैच को मेरे को ऑलमोस्ट 100+ बेबीज थे. एंड मुझे एक्चुअली पेरेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि वो पेरेंट्स का बॉडी में पूरा डैमेज कर देता ना. वो क्लाउडी आई सब हो गया था उसके ऊपर. दे डोंट केयर. वो उधर पड़ा रहती है कि खा लो, लाइक शी डजंट मूव आउट. So that is very emotional. So I had to. वो देख के बहुत बहुत अमेजिंग है. ये अभी parenting अभी बॉडी पे तो खा रहा है, but do we have to give any other food? Because yes. पेरेंट को like you said बॉडी हार्म हो सकता है. बहुत सारा खा लिया तो बॉडी हार्म हो सकता है. तो और क्या खाना देना बेटर होगा? So sir, brine shrimp is what I personally use. You have to hatch freshly hatched brine shrimps. वो एक हैचेटरी ऐसा बना के बॉटल में भी बना सकते हो उसको. 24 आवर्स में हैच होता है, तो लाइट और सॉल्ट वाटर डाल के. तो व्हाई वी यूज ब्राइन श्रिम्प इज बिकॉज इट इज लाइव एंड वो मूव होता रहता है टैंक के अंदर. तो ये बच्चे लोग जब उनका टेस्ट मिल जाता है तो वो पेरेंट्स को धीरे छोड़ के दे विल इंडिपेंडेंटली स्टार्ट ईटिंग. सो दे लर्न हाउ टू ईट. So when do you start feeding brine shrimp? Third, fourth day, sir, depending on the load on the parent. Okay. If it is too much, the second day also, because within second or third day on the body, they don't know what to do. Oh. Parents, they just going with the parents. Yeah. तो पेरेंट्स के साथ घूमते रहते, काटते रहते उसको. ऐसा काटते, वो दिखने में बहुत बेजार होता है, बिकॉज वो दे बी बाइटिंग लाइक लिटरली. So ideal time कभी है पेरेंट्स को सेपरेट और बेबीज को सेपरेट करने के लिए? So personally, I've kept them for almost 2 महीने तक मैंने रखा है, जब बेबीज कम है. अगर 15-20 बेबीज है, मैंने एक ब्रीडिंग पेयर को 3 फीट टैंक में रखा, बिकॉज मेरे पास टैंक नहीं था, तो मैंने 3 फीट टैंक में रखा. तो देयर वाज प्लेस. सो आई हैड अबाउट 20+ बेबीज एंड द पेरेंट्स वर टुगेदर फॉर 3 months ऑलमोस्ट. दे वर फाइन, दे आर डूइंग देयर ओन थिंग, बट वो ब्रीडिंग नहीं करते वो टाइम पे. नो ब्रीडिंग. They don't breed. The children are around very decent. Ideally अगर बेबी ज्यादा है तो आप बोल रहे हो कि 1 महीने में आप सेपरेट कर सकते हो. प्लस उससे पहले एंड इसको फीड भी करना है, बेबीज को ब्राइन श्रिम्प भी फीड करना है. तो ये बेबीज ये छोटा साइज से लेके एक फिर से एक 2 इंच साइज कितना दिन लगता है हमको? कितना 1-2 महीना क्या टाइम लगता है? Sir, depends again on how you are feeding them, feeding cycles, water changes. अभी मैं जो करता हूँ, अभी जब मैं घर पे हूँ, बिकॉज लॉकडाउन सब था तो हम घर पे थे, आई वॉज लिटरली फीडिंग ऑलमोस्ट 6 times ब्राइन श्रिम्प. नॉट टू मच, वेरी लिटिल. तो मैं टाइमर डाल के 6 बारी मैं फीड करता था. रात को एक 8 बजे को एक 50% वाटर चेंज एंड लेट देम रेस्ट. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन सेम थिंग. सो आई हैच मैं ब्राइन श्रिम्प हैच करके एक और डब्बे में मैं स्टोर करता था उसको, और ये टर्की बाइसर को यूज करके उसका पानी लेके थोड़ा थोड़ा डालता था. सो दैट वे दे ग्रू वेरी फास्ट. एक्चुअली दे रीच्ड अबाउट 1.5-2 inches in about 1.5 months. They grew very fast. Very fast. But that is
if you can do it, why not? So we kind of अभी हमने पूरा एक साइकिल उसका लाइफ साइकिल देखा राहुल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है ये. आई बिलीव कि हॉबीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए एटलीस्ट एक बार जिंदगी में कि वो पूरा ये लाइफ साइकिल ऑब्जर्व करे, देखे और समझे कि यू नो कुदरत कितना सुंदर है, क्या आई मीन क्या क्रिएशंस है, यू नो भगवान का हो, नेचर का हो. अमेजिंग, वेरी ट्रू सर. Unless you see it no in front of you, जितना भी आप वीडियो देख लो, अगर आपके सामने जब होता है ये such a beautiful scene. True. Yeah, because you have to experience it only then. You know, you're too fascinated. एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि अगर डिस्कस ब्रीड करते हैं तो एक हॉस्पिटल टैंक होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सर हॉस्पिटल टैंक 100% कोई भी फिश रखो आई थिंक इज नीडेड. ओके, अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम I believe that too. one. I believe that too. Sir, yeah, any fish, let it be even guppies. If you are keeping, if 5 of them are not well, pull them out, keep them separately, observe them. Then you do whatever treatment in that. Just because of 5 fishes, you don't need to treat 50 fishes. I believe in that. So, hospital tank for discuss, I think again like 1.5 जैसा breeding tank है. Depending on your fish, अगर बड़े fish है तो 1.5 same breeding tank का tube tank एक रखो आप. Covered again with sticker because when they are in stress they tend to go and hide and all of that when they are not eating and all of that. So if the tank is open they get more scared. अगर ज़्यादा movement रहता है तो डर जाते हैं कभी-कभी. So covered is I think good. ऐसा कोई मैं बिलीव करता हूँ राहुल कि ज़्यादा मेडिकेशन नहीं करना चाहिए. ओके, अनवांटेड मेडिकेशन तो कभी करना ही चाहिए. And I am one of those old school people who believe rock salt and heat are the best medicine. Okay, what do you think, sir? Okay, fantastic. मैं वही सुनना चाहता हूँ. I have 5-6 kgs of rock salt in my house. First thing I see anything 1 gram per liter I dissolve and put and increase temperature to 30. Yes. And then see if I think 80% they become all right. 80% ठीक हो जाते हैं. वो 20% अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो उसके लिए दवाई मंगा के यूज करो. I think that's the best way to go. I think the best non-iodized rock salt is the best. जो हमारा कल्लुप्पु बोलते हैं बैंगलोर में, जो कल्लुप्पु, हाँ, जो कनाडा में कल्लुप्पु बोलते हैं. So I believe that this was a fantastic conversation and the hobbyists who are watching this, उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला आपसे. ये जर्नी आपने समझाया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो कैसे. Amazing and thank you so much for sharing this experience. Thank you so much for sharing this experience with us. And हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आप बार-बार करेंगे so that और भी क्वेश्चंस निकलेंगे. ये वीडियो में जो भी कमेंट्स में क्वेश्चंस निकल रहा है तो then we'll come back and connect with Rahul. And one last anything you want to say Rahul, आप ये वीडियो फिनिश करने से पहले कोई ऐसा एडवाइस देना चाहते हो जो न्यू डिस्कस हॉबीज थे उनको क्या बताना चाहते हो, क्या एडवाइस दोगे? तो सर एनीबॉडी जो भी डिस्कस हॉबी में आना चाहते हो, most important thing is please understand your water parameters at home. Invest in your test kits. बेसिक है, TDS मीटर है, pH मीटर है, हार्डली आपको 500 रुपए लगता है. आप उसके बाद में 20-30,000 का फिश खरीदने वाले हो, वो दूसरी बात है. एंड आई ऑलवेज टेल सबको मैं बोलता हूँ मच्छी लेना सबसे आसान चीज है, तो वो मत कीजिए. बस आपका जो पानी है जो घर में जो आ रहा है, तो लेकिन मुंबई में एक लेवल पे पानी है, बैंगलोर में दूसरा लेवल का पानी है, और कहाँ से आप मच्छी ले रहे हो उधर का पानी दूसरा रहेगा. सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड. वो पानी का बेसिक पैरामीटर्स TDS एंड pH यू हैव टू नो. विदाउट दैट डोंट जंप इनटू इट, बिकॉज बैंगलोर में कुछ जगह में 1000 के ऊपर रहता है PPM TDS. हार्ड वाटर में डिस्कस विल नॉट सर्वाइव एट ऑल. इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर इट, so you will be killing it slowly. तो वो सब मत कीजिए. Invest in these small things, get these things, वो चेक कीजिए. उसके बाद आप टैंक, मच्छी वो सब later. But it's a beautiful fish to keep. If you have these things, it is very easy to keep them. If you don't have, then you will be behind only doing metro treatment, PP treatment, salt treatment. ये करते रहोगे और दिमाग खराब होगा और सबको बोलोगे अरे डिस्कस दिमाग खराब.
It's not like that. Even I have done it. मेरे हिसाब से you have to just know your water, know your fish, where you're getting your fish from, and that is very very important. It is keep everything ready, then there's no problem. Like sir ने बोला, cycle the tank. Lot of people don't do that. They buy the tank, filter मच्छी. Don't do that. Any fish for that matter, it will not survive. It will have issues. And discuss बहुत वेस्ट करता है, जैसे गोल्ड फिश जैसे ये भी बहुत खाते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं, तो अमोनिया बहुत बिल्डअप होता है, तो साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिक थिंग्स यू अंडरस्टैंड बिफोर. एंड वन मोर मिस्टेक लॉट ऑफ पीपल डू इज TDS चेक करते हैं, मेरा 1000 है लेकिन मैं RO यूनिट, मैं RO पानी लेके डालूंगा. फर्स्ट टाइम यू विल डू, 1 month you will do, 2 months you will do, then you will not do. You cannot do because you are having a 3 feet 4 feet tank. कितना पानी लेके आओगे, कितना डालोगे, नहीं होता है. You will not do it. So it is a hobby. It shouldn't become a job. Personally, I believe that you should enjoy it. I have so many tanks. Every day I sit here just looking at every tank. I'm sure sir also does that. Because that's how you enjoy it. That's when you see your fish. It shouldn't be like you're doing only water change, cleaning. So dimag kharab. Then why are you keeping the fish? A lot of people do that, sir. लेते हैं रोज वाटर चेंज 50%. I agree. That's a very very well said, Rahul. कि let it stay hobby, don't make it your job. Yes. ठीक है. So इसके साथ मैं आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ, बहुत आभारी हूँ. आपने टाइम निकाला, समय निकाला, हमारे व्यूअर्स को इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन दिया. तो मिलते रहेंगे राहुल. We'll catch up very soon. Sir, thank you so much. Bye. Take care. Bye. Thank you. अभी आपने राहुल जी से सुना एंड बहुत सुंदर बात कही ना उन्होंने कि हॉबी को हॉबी रखो, वर्क मत बना. बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट 2 लफ्ज थे एंड वो 2 ही लफ्ज में पूरा समझा गए कि अगर आप बहुत मेहनत करने वाले हो तो देन वो हॉबी नहीं रहता है, एंजॉयमेंट किधर है. तो ऐसे चीजें करो जो आपको एंजॉयमेंट मिले. सही इक्विपमेंट यूज करो, सही चीजें यूज करो एंड अनवांटेड मेहनत मत करो. हॉबी का मजा निकल जाता है, इसलिए बहुत लोग हॉबी छोड़ देते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये जो कॉन्वर्सेशन था राहुल जी के साथ, एक डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट वो सब समझा गए. तो ये एक बहुत ही लिस्ट ऑफ थिंग्स याद रखने के लिए बहुत अच्छा है. तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो देख के भी कुछ देखा, जाना, समझा, सीखा, मजा लिया, एंजॉय किया एंड आप भी डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में सोचोगे शायद. ठीक है, तो ये वीडियो आपको फायदेमंद रहेगा. नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. एंड स्पेशल थैंक्स टू राहुल जो अपना टाइम निकाल के इतना सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया. तो राहुल, थैंक यू अगेन. एंड हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है. ओके, जैसे टर्मिनेटर में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता है ना, आई विल बी बैक, वैसा आई विल बी बैक विद डिस्कस ब्रीडिंग वीडियोस. पार्ट बाय पार्ट करेंगे. हाउ टू सेट अप अ डिस्कस ब्रीडिंग टैंक, क्या करना है स्टेप वाइज, क्या होता है, वो स्टेप में क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. फिर डिस्कस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मजा लेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.